आप सभी माताएं बहनों को इस धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। एवं जो भी भक्त हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी तिजोरी कभी भी धन देवता कम नहीं होने देंगे। इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को बनाया जा रहा है। इस धनतेरस पर आप कुछ ऐसी चीज खरीद लेना जिससे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ लोगों का मान्यता है कि धनतेरस से पहले कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें खरीदना बेहतर ही जरूरी होता है। और जैसे तांबे की चीज और भी चीज होती हैं जो घर में खरीदते हैं, उनको धनतेरस से पहले ले आना, नहीं तो आपके परिवार पर भयंकर गरीबी आ सकती है। धनतेरस से पहले कुछ चीजें खरीद कर रखना बहुत शुभ माना जाता है, ताकि उस दिन आपको किसी चीज की कमी न हो और पूजा विधि पूर्ण हो। धनतेरस और दीपावली की पूजा के लिए ये चीजें पहले से तैयार रखें। नए दीपक, मिट्टी या पीतल के, घी या सरसों का तेल, बत्ती, रुई या कपास की, धूप, अगरबत्ती, कपूर, रोली, चावल, हल्दी, सिंदूर, गंगाजल या शुद्ध जल, नए सिक्के। धन लक्ष्मी के प्रतीक, कमल का फूल यदि मिल जाए तो बहुत शुभ। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या चित्र, सोना चांदी और धातु की वस्तुएं। धनतेरस पर नई धातु की चीजें खरीदना शुभ होता है, इसलिए पहले से तय कर लें। सोना या चांदी का सिक्का, बर्तन या आभूषण, पीतल और तांबा या स्टील के बर्तन, पूजा या रसोई के लिए। यदि महंगा खरीदना न हो तो तांबे या स्टील का छोटा बर्तन भी बहुत शुभ माना जाता है। घर सजावट और सफाई सामग्री, धनतेरस से पहले घर की सजावट पूरी कर लें। नए झाड़ू शुभ मानी जाती है, पुराने को बदलें। तोरण, बंधनवार, रंगोली रंग, सजावटी दीपक, लाइट्स, फूल और माला, अनाज व विशेष वस्तुएं, नए धान, चावल, गेहूं, दाल, गुड़, काली मिर्च, धनिया के बीज धनतेरस पर धन आकर्षण के उपायों में उपयोगी। घी, दूध, मिश्री पूजा और भोग के लिए। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक, नए झाड़ू का प्रयोग करें। नया खाता बही या नोटबुक व्यवसायियों के लिए शुभ कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र। धन लाभ हेतु नया बटुआ या पर्स पुराना फटा हुआ न रखें। धनतेरस के दिन ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए जरूरी चीजें 1 से 2 दिन पहले ही ले लें। जिस चीज को खरीदना कठिन हो, जैसे सोना चांदी, उसकी जगह पीतल या स्टील का छोटा बर्तन भी ले सकते हैं, वही शुभ फल देता है। धनतेरस के दिन कौन सी चीजें खरीदनी नहीं चाहिए, अशुभ मानी जाती हैं। धनतेरस का दिन धन, समृद्धि और लक्ष्मी कुबेर पूजन का होता है। इस दिन कुछ काम शुभ नहीं माने जाते, क्योंकि ये लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालते हैं। धनतेरस पर क्या नहीं करना चाहिए? कर्ज या उधार न लें। इस दिन किसी से पैसे उधार लेना या देना दोनों ही अशुभ माने जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन धन का बाहर जाना पूरे साल धन की हानि का कारण बनता है। काले कपड़े न पहने। धनतेरस पर काला रंग अपशकुन माना जाता है। इस दिन पीला, लाल, हरा या गुलाबी रंग पहनना शुभ होता है। ये लक्ष्मी जी के प्रिय रंग हैं। लक्ष्मी पूजन के दिन घर से गंदगी या पुराना झाड़ू बाहर फेंकना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। झाड़ू बदलना शुभ है, लेकिन पुराना झाड़ू रात में बाहर नहीं डालें, उसे अगले दिन सुबह फेंकें। दीपक हमेशा संध्या के समय या शुभ मुहूर्त में जलाना चाहिए। अंधेरा फैलने के बाद दीपक जलाना देरी से लक्ष्मी पूजन का संकेत माना जाता है। काले तिल, लोहे या एल्यूमिनियम की वस्तु न खरीदें। धनतेरस पर लोहे और एल्यूमिनियम की वस्तुएं खरीदना अशुभ होता है, क्योंकि ये भारी धातु हैं जो धन रुकावट का प्रतीक मानी जाती हैं। इसके बजाय पीतल, तांबा, चांदी या सोना खरीदें। झगड़ा, क्रोध, दुख या निंदा, इनसे लक्ष्मी जी दूर चली जाती हैं। दिन भर मीठा बोलें और प्रसन्न रहें, यह लक्ष्मी को आकर्षित करता है। शाम को लक्ष्मी पूजन के समय मुख्य दरवाजा खुला रखें, यह संकेत देता है कि आप लक्ष्मी जी का स्वागत कर रहे हैं। मांस, मदिरा या तामसिक भोजन न करें। इस दिन सात्विक भोजन करें, क्योंकि यह पवित्र दिन है। प्याज, लहसुन का प्रयोग भी न करें। बिना स्नान या अपवित्र अवस्था में पूजा न करें। धनतेरस पर स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर ही पूजा करें। पूजा स्थान पर अस्वच्छता या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। रात में बर्तन खाली न रखें। धनतेरस की रात रसोई में थोड़ा अनाज, पानी और दीपक अवश्य रखें। माना जाता है कि रसोई में भरा हुआ बर्तन साल भर भरपूर अन्न का संकेत देता है। धनतेरस पर कौन सी चीज खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है धन और सुख समृद्धि के लिए? धनतेरस का दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त करने का होता है। अगर इस दिन कुछ विशेष संकेत, शकुन दिखाई दें, तो यह माना जाता है कि आने वाले समय में घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होने वाला है।
धनतेरस पर धन आने के शुभ दीपक का स्वयं जलना या लंबे समय तक जलना। अगर पूजा के समय या बाद में दीपक बिना हवा के लंबे समय तक जलता रहे तो यह माता लक्ष्मी के स्थायी निवास का संकेत है। अगर लौ एकदम साफ, सीधी और स्थिर हो तो आने वाले दिनों में धन वृद्धि होती है। घर में गौरैया या कबूतर का आना। अगर धनतेरस के दिन गौरैया, कबूतर या गाय आपके आंगन या दरवाजे पर आए तो माना जाता है लक्ष्मी जी के आगमन का संदेश मिला है। कमल के फूल का अचानक मिलना। कमल माता लक्ष्मी का प्रिय पुष्प है। अगर पूजा या बाजार में कमल का फूल स्वतः या अचानक मिल जाए तो समझें लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसने वाली है। सिक्का या धातु की वस्तु का अपने आप मिलना। रास्ते या घर में अगर चांदी का सिक्का, पुराना रुपया या धातु का टुकड़ा अचानक दिख जाए तो यह धन वृद्धि और व्यापार लाभ का संकेत माना जाता है। तुलसी के पौधे पर तितली या दीपक का प्रकाश पड़ना। अगर शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने पर लौ तितली की तरह हिले या तितली आसपास मंडराए तो यह धन और शांति आने का शुभ शकुन है। गाय का रंभाना या बछड़े को दूध पिलाना। यदि धनतेरस के दिन आप गाय देखें जो अपने बछड़े को दूध पिला रही हो तो यह घर में अन्न धन की वृद्धि का शुभ संकेत है। पीपल के पत्ते का घर के आंगन में गिरना। यदि पीपल का हरा पत्ता अपने आप आपके घर की दिशा में उड़कर आए तो इसे कुबेर कृपा का प्रतीक माना जाता है। घर में कोई शुभ समाचार या अतिथि का आगमन। अगर धनतेरस के दिन अचानक कोई अच्छी खबर, माँ या वह बॉस पर नया अवसर या सम्माननीय व्यक्ति घर आए तो यह आर्थिक प्रगति का संकेत है। हल्की बारिश या ठंडी हवा चलना। अगर संध्या के समय हल्की बूंदाबांदी या ठंडी हवा चले तो यह माना जाता है कि लक्ष्मी जी पवित्र वातावरण में प्रवेश कर रही हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद अगरबत्ती या कपूर की महक लंबे समय तक बनी रहना। इसका अर्थ होता है कि पूजा में लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई हैं और आने वाले समय में धन लाभ और घर में शांति बनी रहेगी। धनतेरस की रात को कौन से विशेष उपाय करें ताकि ये शुभ संकेत जल्दी प्रकट हों और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से घर में रहें। धनतेरस पर पुरानी चीजें फेंकना आमतौर पर अशुभ माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक, ऊर्जात्मक, स्पिरिचुअल और पारंपरिक तीनों कारण। धनतेरस पर पुरानी चीज क्यों नहीं फेंकनी चाहिए? लक्ष्मी जी का आगमन होता है। धनतेरस से दीपावली तक का समय माता लक्ष्मी के आगमन का होता है। इस दौरान घर की हर वस्तु, चाहे पुरानी हो या नई, स्थायी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में पुरानी वस्तुएं फेंकना मतलब लक्ष्मी जी के साथ जुड़ी पुरानी ऊर्जा को घर से निकाल देना। इसलिए इस दिन पुरानी चीजें फेंकने की बजाय साफ करके सहेज कर रखें। ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है। यह समय नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा युक्त बुलाने का होता है। यदि आप चीजें सफाई के नाम पर फेंक देते हैं तो कभी कभी धन संवर्धन की ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है धनतेरस के दिन केवल सफाई करें, फेंकाई नहीं। धन का अपमान माना जाता है। पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पर्स या फर्नीचर सभी किसी न किसी रूप में धन का प्रतीक हैं। उन्हें धनतेरस पर फेंकना धन का तिरस्कार या बर्बादी माना जाता है। लक्ष्मी जी उन घरों में नहीं ठहरती जहां धन की वस्तुएं अनादर से हटाई जाती हैं। फेंकने का सही समय बाद में होता है। अगर कुछ वस्तुएं वास्तव में अनुपयोगी हैं तो उन्हें दीपावली के बाद, विशेषकर गोवर्धन पूजा या भाई दूज के दिन निकालना शुभ होता है, क्योंकि तब लक्ष्मी आगमन काल समाप्त हो चुका होता है। झाड़ू और बर्तन विशेष रूप से नहीं फेंकना चाहिए। पुराना झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। उसे धनतेरस की शाम या रात में फेंकना लक्ष्मी जी को घर से बाहर भेजने जैसा होता है। नया झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन पुराना अगले दिन सूर्योदय के बाद ही हटाएं। इसी तरह पुराने बर्तन या टूटी मूर्तियां भी इस दिन नहीं हटाई जाती। धनतेरस, लक्ष्मी का आगमन काल। इस दिन घर से किसी भी पुरानी वस्तु को निकालना, लक्ष्मी जी की ऊर्जा को घर से बाहर भेजना। धनतेरस के दिन कौन सी पुरानी चीजें संभाल कर रखनी चाहिए ताकि साल भर लक्ष्मी जी का वास बना रहे? धनतेरस पर तुलसी पूजा करनी चाहिए या नहीं? इसका उत्तर परंपरा और तिथि दोनों पर निर्भर करता। धनतेरस पर तुलसी की पूजा करनी चाहिए या नहीं? हाँ, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन विशेष विधि से। धनतेरस का दिन धन्वंतरि जयंती और माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक होता है। इस दिन तुलसी पूजन शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का ही रूप मानी जाती हैं। धनतेरस पर तुलसी पूजा का धार्मिक कारण। तुलसी माता को श्री विष्णु जी की प्रिय मानी जाती हैं और माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की पत्नी हैं।
इसलिए तुलसी की पूजा करने से लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। तुलसी के बिना लक्ष्मी पूजा अपूर्ण मानी जाती है। शाम के समय स्नान के बाद तुलसी के पौधे को साफ करें। उसके पास दीपक, आय, घी या तेल का। तुलसी माता को रोली, चावल, फूल और जल अर्पित करें और लक्ष्मी नारायण से घर में सुख समृद्धि की कामना करें। तुलसी के पास रखा दीपक पूरी रात जलता रहे तो बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को रात में कभी छूना नहीं चाहिए। पूजा सूर्यास्त से पहले या ठीक दीपदान के समय करें। तुलसी को कटना या तोड़ना धनतेरस या दीपावली के दिन वर्जित है। केवल पूजा और दीपदान करें, पत्ते न तोड़ें। तुलसी पूजा से घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है। तुलसी के पास दीपक जलाने से लक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार खुलता है। यह भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी दीपक जलता है वहां कुबेर और लक्ष्मी दोनों का वास होते हैं। तुलसी पूजा धनतेरस पर करनी चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। केवल जल, फूल और दीपक अर्पित करना अत्यंत शुभ है। धनतेरस की रात तुलसी के पास कौन सा दीपक जलाने से धन स्थायी रूप से घर में ठहरता है। धनतेरस से पहले तिजोरी में क्या रखना चाहिए, यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही समय होता है जब माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर घर में स्थायी रूप से धन का वास करते हैं। अगर आप कुछ विशेष वस्तुएं तिजोरी में रखते हैं तो साल भर धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस से पहले तिजोरी में क्या रखें? शुभ वस्तुएं: चांदी या सोने का सिक्का, लक्ष्मी कुबेर अंकित। सबसे पहले तिजोरी में चांदी या सोने का सिक्का रखें। यदि उस पर लक्ष्मी, गणेश या कुबेर जी की आकृति बनी हो तो और भी शुभ होता है। इसे लाल कपड़े या लाल रेशमी थैली में रखकर तिजोरी के बीच में रखें। फल: धन स्थायी होता है और खर्च में संतुलन आता है। पीली हल्दी की 5 गांठें, तिजोरी में 5 पूरी हल्दी की गांठें रख दें। ये धन और व्यापार वृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। हल्दी सूर्य और विष्णु दोनों से जुड़ी होती है, जो लक्ष्मी के साथ ही देव, व्यापार और आय में निरंतर वृद्धि। धान या चावल के कुछ दाने, स्वच्छ चावल के कुछ दाने लेकर लाल कपड़े में बांधें और तिजोरी में रखें। यह अन्न और धन दोनों के स्थायित्व का प्रतीक है। घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। 11 या 21 रुपए के नोट, सिक्के, नए नोट या सिक्के लेकर तिजोरी में शगुन धन के रूप में रखें। इन्हें पूजा में लक्ष्मी जी के चरणों से स्पर्श कराएं। फिर रखें पैसों का आगमन और आर्थिक स्थिरता। कुबेर यंत्र या श्री यंत्र, कुबेर यंत्र या श्री यंत्र स्फटिक या ताम्र स्थापित करें। इसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखें। धन आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। लाल कपड़ा या लाल पोटली, तिजोरी में रखी सभी शुभ वस्तुओं को लाल कपड़े में लपेटें। लाल रंग लक्ष्मी जी का प्रिय है और धन संवर्धन का प्रतिधन नष्ट नहीं होता। तिजोरी में बनी रहती है समृद्धि। गुलाब या कमल का सूखा फूल, धनतेरस या दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद कमल या गुलाब का एक सूखा फूल तिजोरी में रख दें। लक्ष्मी जी की कृपा निरंतर बनी रहती है। 1 लौंग और 2 इलायची, पूजा के बाद 1 लौंग और 2 इलायची तिजोरी में रख दें। यह धन, सुगंध, मौबी, पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। घर में सुख और शांति का वास रहता है। धनिया के बीज, पूजा वाले, धनतेरस या दीपावली पूजा के बाद बचे हुए धनिया बीज लाल पोटली में रख दें। अगले वर्ष यही धनिया बीज बोएं। इसे धन बढ़ाने का प्रतीक बीज कहा गया है। धन वृद्धि और निरंतर लाभ। तिजोरी उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। तिजोरी का दरवाजा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर खुलना शुभ है। तिजोरी में खाली जगह न रखें। हमेशा थोड़ा धन या पूजा वस्तु रखें। तिजोरी के पास रात को दीपक जरूर जलाएं। धनतेरस से पहले तिजोरी में रखें चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठें, चावल, कुबेर यंत्र, लाल कपड़ा और धनिया बीज। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी और निरंतर धन प्रवाह बना रहता है। धनतेरस की रात तिजोरी के पास कौन सा दीपक जलाने से धन स्थायी रूप से बंध जाता है? कुबेर दीप वृद्धि का उपाय। स्थान: घर के उत्तर पूर्व कोने, ईशान कोण या मंदिर में रखें। तेल, घी, गाय के घी का दीपक सबसे शुभ है। बत्तियां: लाल या रुई की बत्ती लगाएं। मंत्र: एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। फल: इस दीपक से धन की स्थिरता और सुख समृद्धि बढ़ती है। कुबेर दीप धन संचय का उपाय। स्थान: तिजोरी, कैश बॉक्स या जहां धन रखा हो। दीपक: पीतल या मिट्टी का, घी से जलाएं। मंत्र: एयूएम कुबेराय नमः। फल:
धन संचय बढ़ता है, व्यर्थ खर्च रुकते हैं। धनवंतरी दीप आरोग्य के लिए। स्थान, पूजा स्थल या रसोई के पास। तेल, तिल या सरसों का तेल। फल, रोग निवारण और परिवार में स्वास्थ्य वृद्धि होती है। घर के हर कोने में दीपक जलाना। धनतेरस की रात को घर के हर कमरे, रसोई, दरवाजे और खिड़की पर छोटा दीपक जरूर जलाएं। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और लक्ष्मी के प्रवेश के मार्ग खोलता है। अगर धन की कमी या कर्ज की समस्या हो, तो रात में मुख्य द्वार पर 5 दीपक जलाएं और कहें, माँ लक्ष्मी, मेरे घर में सदैव वास करें। फिर उन दीपकों की राख को अगले दिन घर के दरवाजे पर हल्का सा छिड़क दें। धनतेरस के दिन पीपल के पत्ते का उपाय करना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। यह उपाय धन, सौभाग्य और स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। नीचे बताए गए हैं धनतेरस के दिन पीपल पत्ते के 5 प्रमुख उपाय लक्ष्मी को स्थिर करने का उपाय। समय, धनतेरस की शाम, सूर्यास्त के बाद। विधि, पीपल का एक ताजा पत्ता तोड़ें, मन में एयूएम नमः भगवत्यै लक्ष्म्य नमः जपते हुए उसे गंगा जल से धोकर साफ करें। उस पर हल्दी या अष्टगंध से स्वस्तिक बनाएं। अब उसे मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और पूजा करें। फल, इससे मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और धन की वृद्धि होती है। कुबेर कृपा प्राप्ति हेतु उपाय। धनतेरस की रात को 3 पीपल पत्ते लें। उन पर लाल चंदन से एयूएम कुबेराय नमः लिखें। उन्हें तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। फल, यह उपाय धन संचय में वृद्धि करता है और खर्च कम करता है। व्यापार वृद्धि का उपाय, यदि आप व्यापार करते हैं तो पीपल का एक पत्ता लेकर उस पर श्रीं लिखें। उसे दुकान या व्यापार स्थल की तिजोरी में रखें। हर शुक्रवार को नया पत्ता बदलें। फल, व्यापार में वृद्धि और ग्राहक आकर्षण बढ़ता है। धन अवरोध दूर करने का उपाय। धनतेरस की रात को पीपल के नीचे एक दीपक तिल तेल का जलाएं। भगवान विष्णु और यमराज का स्मरण करें। मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फल, यह उपाय धन से जुड़ी रुकावटों को दूर करता है और शुभता बढ़ाता है। कर्ज मुक्ति उपाय। धनतेरस के दिन सुबह एक पीपल पत्ता तोड़ें, उस पर एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः लिखें। उसे अपने पर्स या अलमारी में रखें। जब तक आर्थिक स्थिति सुधरे उसे रखें और बाद में बहते पानी में प्रवाहित कर दें। फल, कर्ज और आर्थिक तनाव कम होता है। पीपल का पत्ता शनिवार और संध्या के बाद न तोड़ें। तोड़ते समय पेड़ से अनुमति मांगें। एयूएम पीपल देवाय नमः बोलकर पुराने पत्तों को हमेशा बहते जल में प्रवाहित करें, फेंकें नहीं। लड़जीरा, 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 लड़जीरा एक बहुत प्रभावशाली बीज होता है, जिसे कुछ जगहों पर अजवायन का बीज, अजवायन सीड या लड़जेरा बीज भी कहा जाता है। धार्मिक और टोटकात्मक दृष्टि से लड़जीरा का उपयोग धन, नजरदोष निवारण और दुर्भाग्य दूर करने में किया जाता है और धनतेरस का दिन इस उपाय के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यहां बताए जा रहे हैं धनतेरस के दिन लड़जीरा के विशेष 5 उपाय। धन वृद्धि का उपाय। सामग्री, थोड़ा सा लड़जीरा, एक कपूर, एक लौंग और एक पीपल का पत्ता। धनतेरस की रात को पीपल के पत्ते पर ये सब रखें। फिर घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें अर्पित करें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्म्य नमः मंत्र 11 बार जपें। फल, घर में धन की स्थिरता आती है और धन की रुकावटें दूर होती हैं। दरिद्रता दूर करने का उपाय। रात के समय एक मिट्टी के दीपक में लड़जीरा डालकर जलाएं। दीपक को मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में रखें। एयूएम नमो भगवते कुबेराय नमः का जप करें। फल, घर की नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। धन आकर्षण उपाय। कुबेर कृपा हेतु रात को 11 दाने लड़जीरा के लें और तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। हर शुक्रवार को उसे बदलें और पुराने दाने बहते जल में प्रवाहित करें। फल, धन आकर्षण बढ़ता है और व्यापार में लाभ होता है। नजर दोष और रोग निवारण उपाय। लड़जीरा को कपूर के साथ जलाकर पूरे घर में धुआं करें। इससे नकारात्मकता, बुरी नजर और रोगकारी ऊर्जा दूर होती है। इसे विशेष रूप से धनतेरस की शाम को करना अत्यंत शुभ है। लक्ष्मी स्थिरता हेतु उपाय। पूजा के समय एक चुटकी लड़जीरा लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाएं। पूजा के बाद थोड़ी मात्रा तिजोरी में रखें। फल, मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। लड़जीरा को कभी अपवित्र स्थान पर न रखें। उपाय के बाद जो बच जाए उसे बहते जल में प्रवाहित करें।
इसे किसी को उधार न दें, इससे प्रभाव कम हो जाता है। लड़जीरा का विशेष धनतेरस रात्रि से प्रयोग जो लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करता है और तिजोरी कभी खाली नहीं होने दे। धनतेरस के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन विशेष विधि और सावधानी के साथ, क्योंकि धनतेरस का संबंध धन, आरोग्य और आयु से है और तुलसी माता का संबंध शुद्धता, समृद्धि और भगवान विष्णु से होता है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से धन की स्थिरता, घर की नकारात्मकता का नाश और आरोग्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस के बाद आयुष तुलसी पूजा दिशासी में से क्यों करनी चाहिए? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का प्रिय पौधा होने के कारण तुलसी की पूजा से लक्ष्मी माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। यह दिन धन्वंतरी जयंती का भी होता है। तुलसी पूजा से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। तुलसी घर की ऊर्जा को संतुलित करती है, जिससे धन का प्रवाह बना रहता है। धनतेरस पर तुलसी पूजा विध सुबह पहले स्नान के बाद तुलसी माता को गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान कराएं। तुलसी चौरा को गोमूत्र या गंगा जल से शुद्ध करें। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। फूल, रोली, चावल, जल और धूप अर्पित करें। मंत्र जाप करें। एयूएम तुलस्य नमः आयम अय नमः एयोम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। तुलसी माता को गुड़, दूध और जल का भोग लगाएं। शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाएं? धनतेरस की रात को तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और धन, सुख, सौभाग्य देती हैं। दीपक तिल के तेल या घी का होना चाहिए। तुलसी के पत्ते धनतेरस के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि यह शाम के बाद वर्जित है। तुलसी के नीचे झाड़ू या कचरा न रखें। तुलसी माता के सामने मांस, मदिरा या तामसिक वस्तुएं न रखें। तुलसी के पास दीपक जलाने से धन की हानि रुकती है, घर में दरिद्रता नहीं टिकती, स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों में वृद्धि होती है। धनतेरस की शाम तुलसी माता के पास दीपक जलाने की विशेष विधि और सटीक मंत्र, जिससे लक्ष्मी जी और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। धनतेरस के दिन 4 लौंग लाउंजी का उपाय बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय धन वृद्धि, नजर दोष निवारण, कर्ज मुक्ति और लक्ष्मी कृपा के लिए किया जाता है। धनतेरस की रात देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के समय लौंग से किए गए उपाय औषधिन्यायी अत्यंत फलदायी माने गए हैं। नीचे दिए गए हैं। धनतेरस के दिन 4 लौंग के 5 मुख्य उपाय। धन वृद्धि के लिए 4 लौंग का पैसा उपाय। 4 लौंग, कपूर, घी या तेल का पापे। दीपक धनतेरस की रात पूजा के समय दीपक में 4 लौंग डालें। दीपक मां लक्ष्मी के सामने जलाएं। मंत्र बोलें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। दीपक बुझने के बाद उन लौंगों को तिजोरी या पर्स में रख लें। धन की वृद्धि होती है और खर्च में संयम आता है। कुबेर कृपा प्राप्त करने का उपाय। समय धनतेरस की रात 4 लौंग लेकर उस पर लाल चंदन लगाएं। भगवान कुबेर के सामने रखें। एयूएम कुबेराय नमः मंत्र 21 बार जपें।